लोग जब भी मुझे देखते हैं तो अक्सर एक ही क्वेश्चन करते हैं, क्या आप थकती नहीं हैं? क्योंकि वो लोग देखते हैं कि किस तरीके से मैं घर बाहर अपना ऑनलाइन काम सारी चीज़ें संभालती हूँ। थकती तो मैं भी हूँ, आज मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन रुकना मेरी आदत नहीं। बस मैं थकान में भी चलती ही जा रही हूँ, लेकिन कभी कभी रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, उसकी भी ज़रूरत होती है। ये मुझे आज एहसास हो रहा था जब सुबह मुझे बॉडी पेन हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मुझे आराम चाहिए। मैं खुद से ही आराम मांगने लगी। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये थकान कोई नॉर्मल थकान नहीं है, क्योंकि मैं कर रही थी प्रैक्टिस। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर रही थी, तो बस इसीलिए मेरी बॉडी में पेन हो रहा था। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, नो पेन मीन्स नो गेन। तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। लोगों को मेरी मजबूती दिखती है, मेरी ताकत दिखती है, लेकिन लोगों को मेरा टूटना नहीं दिखता कि कोई इंसान जब इतना मजबूत हो जाता है तो वो टूट टूट कर ही इतना मजबूत हो पाता है। और जब इंसान मजबूत हो जाता है तब उसको याद आता है कि उसकी जिंदगी में क्या क्या चीजें अधूरी रह गई, कौन कौन से सपने अधूरे रह गए। तो वो इंसान फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से अपने सपनों की ओर भागने लगता है और फिर से उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। मैटर नहीं करता है कि वो अभी किस एज में है, अभी किस पोजीशन पर है, बस वो भागता ही जाता है। और मुझे लगता है यही हर इंसान की फितरत है, और अगर नहीं है तो यही फितरत होनी चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने की भूख होनी चाहिए। जो आपने सोचा था अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, थोड़े समय के बाद फिर से सोचो, फिर से विचार करो, फिर से बैठो, फिर से अपनी आंखें बंद करो और सोचना शुरू करो कि अब कहाँ से शुरुआत होगी। जैसे ही आपको शुरुआत मिल जाएगी तो उस चीज़ का अंत भी ज़रूर होगा। अपने टूटे हुए मन और अपने टूटे हुए सपनों की हिफाजत आप खुद करें, क्योंकि इन्हें जोड़ना और बुनना भी आपका ही काम है। जिंदगी है कोई अलादीन का चिराग नहीं कि एक ही दिन में जो सोचा था वो हो जाएगा। समय लगता है, समय सबसे बलवान है। कहा गया है कि समय के साथ हर जख्म भर जाता है। आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा, और अगर बहुत सुख है तो जरूरी नहीं वो ऐसा ही रहेगा। तो हर सिचुएशन में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। मेरी वेट लॉस जर्नी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल भरी हो रही है, लेकिन मैं इसको मुश्किल होने नहीं दे रही हूँ। मैं हर एक चीज का बराबर ख्याल रखती हूँ और अपने वेट को बढ़ने से रोकती हूँ। आज एक्सरसाइज बिना मन के की, बहुत सारे काम कभी कभी हमें बिना मन के करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप उस चीज पर जीत जाते हैं ना तो अलग ही लेवल का मजा आता है। मैंने आज सोचा था कि मुझसे वर्कआउट नहीं होगा, छोड़ दे आईना, नहीं होगा। लेकिन फिर एक अंदर से आवाज आई, क्यों छोड़ दे, तेरे से ही तो होगा, तुम ही तो हो जो कर सकती हो। अगर मैं आज वर्कआउट छोड़ दूंगी तो जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको हिम्मत कैसे मिलेगी, वो कैसे फाइट कर पाएंगी। तो बस आप लोगों को देखकर, आप लोगों का प्यार देखकर ही मुझे हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की। जितना ज़रूरी ये वीडियो आपके लिए है उतने ही ज़रूरी आप हैं मेरे लिए, क्योंकि आप मेरी बात को, मेरी फीलिंग को, मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं और उनकी कद्र कर रहे हैं। तो इसीलिए आप अभी तक वीडियो पे रुके हुए हैं। अगर रुक ही गए हो तो मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ कड़वा जरूर लगेगा लेकिन सच है। सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना, क्योंकि सेहत है तभी रिश्तेदार है। आपसे मिलते जुलते रहेंगे। मिलने जुलने से याद आया कि अपने बैंक बैलेंस का भी ख्याल रखना, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस खाली होते ही आपके रिश्तेदारों का साम्राज्य कब खाली हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोनों ही चीज़ों को तवज्जो देना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने बच्चों को। उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करना जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हुई वो आपके बच्चों की इच्छाएं पूरी हो जाए। तो बस शाम का टाइम हो गया था और सारा दिन मेरा इस तरीके से गुजरा। मेहुल ट्यूशन गया हुआ है और मैं उसके लिए कुछ सोच रही हूँ कि कुछ कुकिंग कर दूँ अच्छी सी, क्योंकि माँ को हमेशा ये होता है कि वो अपने बच्चे को हेल्दी चीज़ें खिलाएं। तो बस यहाँ पर मैंने बनाया था जिमीकंद। जिमीकंद एक बहुत ही बढ़िया सब्जी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिमीकंद वेट लॉस के दौरान भी हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ माओ को शौक होता है कि उनके बच्चे थोड़े से हेल्दी दिखाई दे, मोटे दिखाई दे। तो मैं बोलूँगी ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाएं, उनमें फिट रहने दें। वो मोटे हो जाएंगे तो लेजी हो जाएंगे, पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, जब देखो नींद आएगी। तो उनके वेट का भी ध्यान रखें। जिस तरीके से हमारा वेट बढ़ने से हमें तकलीफ होती है, उसी तरह बच्चों को भी तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चों को खेलना होता है, भागना दौड़ना होता है। तो जब उनका वजन बढ़ जाता है तो भागने दौड़ने से वो ज्यादा थकते हैं। आज से
बच्चों को लेकर आपकी सोच बदलने वाली है। अगर आपके बच्चे थोड़े पतले लगते हैं लेकिन वो अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अब लोग उनको पतला कह के चिढ़ाएंगे नहीं अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं। और जो मोटे हैं उनकी माएँ उनको पतला करने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पर सोच बदलने की जरूरत थी। जिस तरीके से ये मक्खी कैमरे के सामने भिन-भिनाई जा रही है, इसी तरीके से लोग भी हमारी जिंदगी में भिन-भिनाते रहते हैं। हम कुछ भी करें, अच्छा करें, बुरा करें, लेकिन उनको भिन-भिनाना है, उनको आना है, उनको घुसना है, उनको टांग अड़ानी है। पहले भी बोला था कि टांगों का काम है चलना, अड़ाने का नहीं। तो जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उस चीज के लिए यूज करना है। तो मक्खियों की तरह भिन-भिनाना बंद करें और शांति रखें। खुद भी शांति से जिएं और दूसरों को भी शांति से जीने दें, एंजॉय करने दें। जिंदगी एक बार मिलती है, 50 बार नहीं। तो अपनी इस खूबसूरत सी जिंदगी को थोड़ा सा भाई इंपॉर्टेंस दें, ना कि दूसरों की चीजों में टाइम वेस्ट करें। कोई अपने बच्चे के साथ खुश होता है तो प्रॉब्लम, कोई अपने बच्चे के साथ खेलता है तो प्रॉब्लम, कोई अपने बच्चों के साथ बैठ के बातें करता है तो प्रॉब्लम कि भाई ये तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, भाई ये तो बच्चों को इस तरीके से रख रहे हैं। तो भाई तुमको क्या, हमारे बच्चे हम अपने हिसाब से रखेंगे, तुमको क्या प्रॉब्लम है। जमाना बदल चुका है। आज की डेट में माँ बाप बन के गुजारा नहीं होगा, बच्चों के दोस्त बनना होगा, तभी वो आपको अपने सीक्रेट्स बता पाएंगे। अगर माँ बाप वाला नियम उनके साथ बना देंगे तो वो डरेंगे, अपनी बातें हमसे नहीं बताएंगे। इसलिए उनके दोस्त बन जाओ, क्योंकि आजकल बाहर के दोस्तों से अच्छा है कि घर में ही बच्चे को दोस्त मिल जाए, वो ज्यादा बढ़िया होगा। और माँ से अच्छी दोस्त कोई हो ही नहीं सकती। क्या? और चलो, थैंक यू। खा लो। खा लिया। आओ घर चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पानी हो रहा है। तो देखो भाई, हाँ पूरा गीला पड़ा है सारा। ठीक है, तो घर ही जाते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके लाइव स्ट्रीम करेंगे स्टार्ट और बातें शातें होंगी आप लोगों के साथ। और क्या होगा, है ना, है ना अंशु? तो भाई बड़ा अच्छा सा वेदर है, ये देखा जाए तो घूमने फिरने वाला है। लेकिन जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वीडियोस बनानी है भाई, एडिट करना है, सब चीज़ें करनी है, बहुत सारे काम है। आराम से। आज की सीख ये है कि जो कोई बोलता है बोलने दें, बस आप अपना काम करते रहें और अपने बच्चों के दोस्त बने, माँ बाप नहीं। माँ बाप तो आप हो ही, वो हक आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन दोस्त बनना एक रिश्ता होता है, दोस्ती निभानी एक काम है आपका। बस मैं तो यही बोलती हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो पीढ़ी है, ये बहुत खतरनाक है। अगर हम इनके साथ अच्छे से दोस्ती नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या से क्या ही हो जाएगा। तो इसीलिए अपने बच्चों को डराओ धमकाओ मत। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो प्यार से उनकी बात सुन लो और उसके बाद उसको एहसास करवाओ कि बेटा ये गलत था, ऐसा लाइफ में दोबारा नहीं होना चाहिए। तो बच्चा ध्यान से सुनेगा और एकदम चुप हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही डील करती हूँ अपने बेटे को। और जैसे ही उससे कोई गलती होती है, मैं चिल्लाने की बजाय उसको बिठा कर आराम से बात करती हूँ और उसे उस चीज़ का एहसास दिलाती हूँ कि बेटा ये गलत था, ऐसा नहीं है, ऐसा करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी, आने वाले टाइम पर ऐसा हो जाएगा। तो वो सोच में पड़ जाता है और फिर नेक्स्ट टाइम वो दोबारा वो चीज़ कभी नहीं करता है। तो दोस्तों, बच्चों को समझाने का एक तरीका होता है। अगर आज आप अपने बच्चे पर हाथ उठा देंगे और उसे जोर से डांट देंगे, कल वो गलती करके आपको बताएगा ही नहीं कि मुझसे ये गलती हो गई है। किस डर से? कि मम्मा हाथ उठाएगी, डैडा हाथ उठाएंगे। इसलिए बच्चे गलती पर गलती करते ही जाएंगे और फिर सवाल उठेगा आपकी परवरिश पर कि क्या परवरिश की है। बच्चा इतनी गलतियां कर रहा है, बच्चा ये कर रहा है, बच्चा वो कर रहा है, बाहर ये चीजें हो रही हैं। इन चीजों से बचने के लिए आप अपने बच्चे के दोस्त बने, उसकी गलतियों को समझें और उसे प्यार से बैठकर समझाएं, सॉर्ट आउट करें। तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और वो कुछ भी करने से पहले आपसे पूछेगा। अगर उससे गलती हो भी जाएगी ना तो उससे चैन नहीं आएगा, वो आपको बताकर ही रहेगा। तो दोस्तों, आज की बातें तो बहुत ज्यादा हो गई और पता नहीं मैंने आपको अपना नाम भी बताया है कि नहीं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आयना वाली। तो दोस्तों, वीडियो मैं यहाँ पर खत्म करूंगी क्योंकि अब हो रही है रात और डिनर करेंगे और उसके बाद डिनर करने के बाद रात को फिर से 10 से 11 मैं लाइव स्ट्रीम लेती हूँ अपने दूसरे चैनल पर, क्योंकि वहां पर लोगों को मैं अपनी जर्नी बताती हूँ, कैसे मैंने यूट्यूब पर अपनी जर्नी तय की, मुझे कितनी मुश्किलें आई। मिलूंगी आपको कल एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।